स्वागत है। चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी से 3.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने सीखेंगे। और ये जो हम लोग क्वेश्चन आज देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो 10th क्लास में अभी तक जो सवाल बनाए हो इस तरह से, जैसे देखिए अगर आपको मान लेते क्वेश्चन आपको दिया रहता था हमेशा क्या कि अगर आपको दिया हुआ रहता था कि tan थीटा इक्वल टू आपको दे दिया गया मान लेते 3/4 और आपसे पूछा जाता था क्या sec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, ये क्लास 10 के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप देखो क्लास 10 में आप नहीं हो, क्लास 10 से आप आ गए किसमें, क्लास 11 में। अब समझो अगर ये आपका यहाँ पे क्या होता कि tan थीटा, हम लोग यहाँ पे थीटा के बारे में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं रहता था, ध्यान देने वाली बात है। तो मेंशन नहीं किया हुआ रहता था तो हम लोग मान के चलते थे कि वो थीटा जो है एंगल आपका ऑलवेज कैसा है, एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देयरफॉर ऑलवेज हम लोग क्या लेते थे, sec थीटा की वैल्यू हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है tan थीटा के अलावा सारे वैल्यू हम लोग किसमें फाइंड आउट करते थे, पॉजिटिव में। लेकिन अब कहानी डिफरेंट होने वाली, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या आपको साइन कन्वेंशन सभी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये फर्स्ट होता है। सेकंड में क्या, साइन और इसका उल्टा दैट इज कॉसेक, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, बाकी सब क्या होने वाला है, नेगेटिव होता है यहाँ पे। और देखो ये tan है और इसका उल्टा दैट इज क्या, कॉट, सब क्या होगा यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब क्या नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस और इसका उल्टा सेक क्या होता है, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए देखिए, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें से क्वेश्चन नंबर मैं पहला बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूँ, बाकी सब आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए, आपको ध्यान से देखना है, बस देखो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, अप्रोच करने के तरीके क्या है। आप तो क्या कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके भी बना सकते हो, उस तरीके से भी मैं बताऊंगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किए हुए बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो। समझो क्या करना, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। बस देखो आप जो 10th में करते थे वही चीज करना है, बस ये एंगल आप x मान लो कि अभी ये एक्यूट है। यहाँ x देखो दे रखा है कि x किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक छोटा सा फिगर बना लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये एंगल है आपका क्या, ये x बन रहा है, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। कॉस आपको दिया है, बाकी सब निकालना है, मतलब क्या, साइन, सेक और सारे जितने भी 5 बच गए वो निकालने। चलिए देखिए, तो आपको पता होगा कि x जो एंगल है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो आपको देखो दिया हुआ है। कॉस क्या इसका रेशियो होता है, कॉस इज द रेशियो b/h। b मतलब क्या हो गया, आधार। आधार देखो कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो b इक्वल टू 1 है। p इक्वल टू कितना है, p इक्वल टू आपको निकालना है, तो h बराबर क्या दे रखा है, h बराबर 2 दिया है ना। h की जगह क्या है, 2 है। देखो एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्रिक को साइड ले रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है ये 1k लेके, लेकिन चलो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि k की कंपनसेट हो जाएगा जब रेशियो को निकालेंगे, तो k यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे कोई जरूरी नहीं कि 1 यूनिट के इक्वल होगा, 1k के इक्वल होगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन बस बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाना है। अब p इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट हम लोग क्या पढ़े, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लो पहले, देख लो 2 का स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो कितना आ गया, √3। तो हम लोग p कितना गेट कर रहे हैं, देख लीजिए p हम लोग गेट कर लिए √3, ठीक है। √3 गेट करना है, इसको निकालिए, यानी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, उसमें सारे आपको h, p और d निकाल लेना है, जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो x आपका लाइज कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो देयरफॉर
tan और cot छोड़ के सारे क्या होने वाले, नेगेटिव होने वाले। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर जब भी कंडीशन दिया हो तो ये आपको जरूर चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लेना है। चलो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो जब हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लिए h, p और b को, b का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आप लाइन से लिखिए sin x इक्वल टू sin x। देखो sin x थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x आपका लाई कर रहा है किसमें, यहाँ पे लिखेंगे सिंस x lies in which quadrant, third quadrant, therefore sin x cos x cosec x and क्या sec x will be negative। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंड tan x और उसका उल्टा cot x, tan x and cot x will be positive। क्लियर है। अब चलो वैल्यू लिख देते हैं लाइन बाय लाइन। क्या हो जाएगा, देखो क्या गेट कर रहे हो, सबसे पहले sin x देखो, sin x क्या हो जाएगा, sin x हम लोग जानते हैं क्या चीज का रेशियो होता है, p बाय h का। और यहाँ क्या लेना है, साइन आपका कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर माइनस p बाय h दैट इज 3/2। क्लियर। अब देखो साइन अगर आप निकाल लिए हो तो कोसेक निकालने में देर नहीं लगाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस क्या करना है आपको, पलटाना है। पलटाना है तो साइन देखो, साइन पलटने से साइन चेंज होता है क्या, नहीं होगा, साइन वही रहने वाला है, लेकिन 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। क्लियर हुआ। तो सेक साइन और कोसेक निकाल लिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉस दिया हुआ है तो सेक भी तुरंत निकल जाएगा। सेक देखो क्या आ जाएगा, सेक एक्स, बस कॉस को रिवर्स कर देना है तो क्या हो जाएगा, -2/1 दैट इज क्या हो जाएगा, -2 ओनली। एंड tan थीटा चाहिए तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, x। तो देखो कितना हो जाएगा, tan इज द रेशियो ऑफ क्या, p/b दैट इज √3/1 दैट इज कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और फाइनली cot थीटा, tan थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/√3। और cot भी यहाँ क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो ये फाइनली आपका आंसर था। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तुरंत लिख लेना क्या चीज, तुरंत देखो डायग्राम बनाना है। देखो x आपका ये रहा, x मान लेते हैं, इसके सामने वाला p कितना दे रखा है, tan इज द रेशियो p/b। तो p देखो लिख लो 5 और b की जगह लिख लो कितना, 12। ठीक है। और 5 12 का क्या ट्रिपलेट होता है, आपने बहुत बार सॉल्व किया और क्लास 10 में भी। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। और 169 का रूट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज भी हम लोग निकाल लिए, कितना, 13 हो गया। ठीक है, बस आप लाइन से लिख दो। अब देखो x किस में लाई कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि x आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये x है। ठीक है। अब आप देखो कैसे निकालना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जान रहे हैं, सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या, नेगेटिव। तो लाइन बाय लाइन देखो लिखने वाले हैं। चलो देखो क्या लिखेंगे, साइन एक्स विल बी, साइन एक्स यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। चलो देखो प्लस लिखेंगे, कितना क्या होता है, p/h। तो कितना हो जाएगा, 5/13। ओके। क्यों, क्योंकि आपका x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन देखो जैसे आप साइन निकाले, हमने बोला इसका उल्टा बस कर दो, क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वन देखो, कॉसेक्स आप निकाल रहे हो, कॉसेक्स यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है, कॉसेक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक बाकी सब क्या, नेगेटिव।
तो कॉसेक के लिए क्या लिखेंगे माइनस, और कॉस इज अ रेशियो p बाई h, दैट इज b कितना है 12 और h कितना है 13। अब देखो सेक कितना हो जाएगा, सेक x कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 13 बाई 12, और फाइनली एक बच गया कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है जस्ट रिवर्स ऑफ टेन थीटा, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपको टेन एक्स और थीटा यहाँ में लिखना है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स ही लिखेंगे, यहाँ टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो थीटा है क्या, थीटा एक्स ये सब क्या नोटेशन है किसका, एंगल का, है ना। चलो जहाँ जो टर्म्स आपका लिखा हो, जो थीटा में जो आपको एंगल की जगह लिखा हो वही आपको लिखना है। कॉट एक्स का जगह 1 बाई टेन एक्स दैट इज कितना हो जाएगा, बस रिवर्स कर दीजिए माइनस 12 बाई 5। क्लियर हुआ, देख लीजिए आपके पास दो ही चीज आपका पॉजिटिव आया और बाकी सब क्या आया नेगेटिव आया, ठीक है। तो फाइनली ये आपका क्या रहा आंसर रहा। ठीक है, ये 5 आपको अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने थे वो हम लोग निकाल चुके। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आपको सवाल को अप्रोच करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, चलो देखिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आज का, tan थीटा इक्वल टू आपको गिवन है -4/3 और आपसे बोला गया फाइंड 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा अभी हमने बोला क्या कि tan थीटा देखो जैसे आपको दिया हुआ है तो थीटा यहाँ लिख लेना, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, दैट इज आपको दे रखा है कितना, क्योंकि tan इज द रेशियो p बाय b, तो p दे रखा है कितना 4 और ये दे रखा है कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 और उसका रूट लेंगे तो क्या 5 हो जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ बस देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू चाहिए। तो बस sec थीटा और cot थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। बस देखो sec थीटा क्या लिखेंगे, अभी हमने बोला sec थीटा देख लो। अब देखो नेगेटिव आपको दे रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे क्वाड्रेंट भी दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट भी है, थीटा दे रखा है क्या, थीटा दिया हुआ है क्या 0 से बड़ा, सॉरी पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा गिवन है आपको। ठीक है, अब देखो थीटा आपका चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि थीटा लाई कर रहा है किसमें, थीटा लाइज इन इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देख लीजिए क्योंकि थीटा क्या है पाई से बड़ा और 3π/2 से क्या है छोटा है। तो देखो पाई से बड़ा तो पाई ये होता है और ये आपका 3π/2 होता है, तो इससे बड़ा है, इससे पाई से ज्यादा एंगल बन रहा है, 3π/2 से छोटा बन रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें क्या चाहिए सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा क्या चाहिए, अब देखो सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन दी थी। और देखो क्या चीज का रेशियो होता है sec थीटा h/b, तो h कितना है 5 और b की जगह कितना है 3, बस हो गया sec थीटा का वैल्यू लोकेट कर लिए। और क्या चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा बहुत इजी है क्योंकि tan थीटा आपको गिवन है तो उसका जस्ट रिवर्स कर देना है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है, मींस कितना हो जाएगा -3/4। बस अब देखो आपको देयरफॉर आपको वैल्यू कितना चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा दैट इज कितना, देख रहे हो यहां पे 4 cot थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो यहां 4 पे मिसिंग था, 4 मैं लिख देता हूं, यहां पे 4 cot थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है -5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 और cot थीटा आपके पास कितना दिया हुआ है
आपने ग्रेड कर लिया -3/4। क्लियर है? अब देखो इसका होल स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 देखिए कैंसिल आउट हो गया 3, और ये 9 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 25 + 3 कितना हो जाएगा 28। क्लियर है? तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट वन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 4th नंबर आज का। देखो √1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा इक्वल टू आपको लाना क्या है cosec थीटा + cot थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो गिवन कंडीशन क्या है, ये कब होगा जब 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, और -cosec थीटा - cot थीटा के इक्वल होगा जब आपका थीटा पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा हो। तो यानी कि देखो ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में डिस्कस कर चुके होंगे, क्वेश्चन आप लोग बहुत बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना, यहाँ पे बस आप लोग जब क्लास 10 में प्रूव करते तो कितना आता था cosec थीटा + cot थीटा बन लिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको गिवन नहीं होता था कंडीशन कि आपका थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किसमें नहीं लाई कर रहा, बस आपको बस दे दिया जाता था कि ये प्रूव करना है स्टेटमेंट। बट यहाँ पे देखो प्रूव कैसा करने के लिए दिया गया, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया एक तरह से। थीटा जब आपका देखो 0 से पाई के बीच में रेंज में है और पाई से बड़ा 2 पाई से छोटा है। चलो देखो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ भी वही आपका अप्लाई होने वाला है साइन कन्वेंशन का ही रूल। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप तो वही है, एलएचएस लेके हम लोग वैसे चलने वाले हैं। रूट अंडर आपके पास क्या है 1 + cos थीटा, सारे अप्रोच वही करेंगे हम लोग जो क्लास 10 में करेंगे। क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा ऑल अपॉन 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा से क्या करने वाले हैं डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसी से मल्टीप्लिकेशन और उसी से डिवीजन करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस है तो सॉरी प्लस से करते हैं ना रैशनलाइजेशन। तो 1 + cos थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा देखो 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है sin² थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखो जब भी अगर आपको कंडीशन गिवन हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मान लेते आपको मिल जाता है कहीं पे √x², तो ऑलवेज ध्यान रखना x आप क्या लिखेंगे ऑलवेज mod x लिखेंगे। क्या चीज mod x लिखना है। देखो मॉडुलस ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। देखिए mod x का जो डेफिनेशन है वो क्या है फंक्शन का, ये देखो x अगर आपका मान लेते हैं क्या >= 0 आ रहा है, यानी x अगर मॉड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ निकलता है, और अगर x आपका <0 है तो ये किसके साथ निकलेगा -s के साथ निकलेगा, तभी तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये देखिए अगर -2 है तो ये माइनस ऑलरेडी देख रहे हैं कि नेगेटिव है, तो ये माइनस के साथ निकला तो क्या बना दिया पॉजिटिव बना दिया। सिमिलरली अगर 2 का हम लोग मॉड लेंगे तो ये प्लस है तो प्लस के साथ निकला, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ध्यान रखना मॉडुलस ऐसा चीज है जो क्या करता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे फंक्शन उसमें वहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पे ये चीज यूज हो रहा है इसलिए मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दिया। मॉडुलस आपको ध्यान रखना है कि √x² जब कंडीशन आपको गिवन हो कि x का रेंज अगर गिवन हो तो ऑलवेज क्या लिखेंगे mod x लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या है ऊपर नीचे दोनों जगह मॉड लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा ये 1 + cos थीटा। देखो क्लास 10th में अब तक आप मॉड नहीं लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ, यहाँ भी कंडीशन नहीं दिया होता तो डायरेक्टली हम लोग वही लिखने वाले थे। क्या लिखते 1 + cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि पॉजिटिव में मान के चलते। अब देखो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा और 1 से क्या होता है छोटा होता है ना। अब देख लो अगर हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और 1 + cos थीटा का रेंज आपका देख लीजिए कहाँ तक आ गया 1 + 1 दैट इज 2, मतलब ये ऑलवेज क्या होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है 1 + cos थीटा। तो अभी हमने क्या बोला कि मॉड आपका किसके साथ निकलता है प्लस के साथ निकलता है, देयरफॉर ये प्लस के साथ निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखो sin थीटा आपका जो है sin थीटा आपका किस रेंज में देख लो थीटा अगर आपका मॉड ऑफ sin थीटा देखिए sin थीटा
आपका अगर थीटा मान लेते रहा कहाँ से कहाँ, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। और इन दोनों जगह आपका क्या होता है, साइन प्लस होता है, देयरफॉर यहाँ पे मॉड आपका किसके साथ निकलेगा, प्लस के साथ निकलेगा। लेकिन अगर आप थीटा ले लो पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, तो किसके साथ निकलेगा मॉड, तो निकलेगा माइनस के साथ। तो ये ध्यान में रखना, चलो इसको नोट कर लेते हैं लोग अच्छे से। चलिए देखिए, तो क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ये तो प्लस के साथ निकल गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके साथ निकलेगा, अब यहाँ से दो कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये माइनस ऑफ साइन थीटा, सॉरी प्लस ऑफ साइन थीटा होगा कब, जब आपका थीटा 0 से बड़ा और पाई से क्या हो, छोटा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और देखिए अगर आप ले लो पाई से बड़ा और 2 पाई से क्या छोटा लगेगा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो देख रहे हैं हम लोग हर कंडीशन में क्या है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। चलो देखो, तो अब इसको आगे हम थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो देखो कितना आ जाएगा इसका, बस आप यहाँ पे लिख दीजिए फाइनली, इसका यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1 बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा। देखिए जी आ गया, क्लियर है। लेकिन ये कंडीशन क्या हुआ, इसका कंडीशन क्या आया कि थीटा आपका 0 से बड़ा और पाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो थीटा जब पाई से बड़ा 2 पाई से छोटा, उसमें यहाँ साइन माइनस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा, पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, क्लियर हो। तो ये फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रूव हो गया नो। तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन को, अब अच्छे से करना। जब भी देखो आपको कंडीशन जब गिवन हो तो आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से अच्छे से प्लस और माइनस आपको साइन लेना है, ठीक है। और जब भी रूट का एक्स स्क्वायर अगर आपको दिया हो और एक्स के बारे में कंडीशन दिया हो, तो ऑलवेज क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखने वाले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे इजीली क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी आप हो सके ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे नॉनी से भी अगर चाहो तो बना सकते हो, आर डी शर्मा या किसी से ना कोई सा भी रेफरेंस बुक है आप उससे ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, आप कोई ना कोई अदर रेफरेंस बुक से जरूर सॉल्व कीजिए, क्लियर है। ओके, थैंक यू।